ऐसा मायका किसी को ना दे भगवान। अरे विंदा बहन, आपकी माँ आजकल दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? पड़ोस में रहने वाली सुमन ने पूछा। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है, अभी छोटे भाई के पास है, वो आकर उसके साथ ले गया है। विंदा जी ने कहा, जो घर के बाहर गमलों में पानी दे रही थी। पानी देने के बाद वो अंदर आकर आंखें बंद करके वहीं सोफे पर लेट गई। तभी उनकी बहू नैना आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अभी तो आप बाहर गमले में पानी दे रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप चुपचाप आकर लेट गई हैं? कुछ नहीं बहू, बस वो सुमन ने माँ के लिए पूछा तो दिल भर आया। वृंदा गहरी सांस लेकर बोली, आपने उनसे सब कुछ कह दिया क्या? नैना घबराकर सास को देखकर पूछने लगी, अरे नहीं बहू, कौन सी अच्छी बात हो गई जो सबको बताती रहूँगी। वृंदा जी के बुझे चेहरे से उदासी का स्वर सुन बहू नैना उनका हाथ थामकर बोली, आप इतना क्यों सोच रही हैं मम्मी जी? आपने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं की उनकी सेवा करने में। ना ही चिंतन में ने कभी आपको उनकी सेवा करने से मना किया, ना ही मैंने हम सब ने नानी जी के लिए जितना हो सकता था कर दिया। अब वो मामा जी की जिम्मेदारी है, आप सोच सोच कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। बहू के इतने प्यार से कहने पर विंदा जी बस इतना ही बोली, काश मेरी माँ की किस्मत में भी मेरे जैसा बेटा बहू लिखा होता। नैना अपनी सास को समझाकर अपना काम करने चली गई। वृंदा जी फिर से अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उनकी माँ बहुत मिलनसार स्वभाव की घरेलू महिला थी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के लिए एक पैर पर खड़ी रहने वाली ममतामयी माँ को वृंदा जी से कुछ खास ही लगाव था। वृंदा पिता के देहांत के बाद वो कभी कभी अपनी माँ को अपने पास ले आती थी। बेटा बहू भी नानी की सेवा तन मन से करते थे। वृंदा जी के दो छोटे छोटे भाई थे। दोनों की शादी हो गई थी, पर दोनों अलग अलग शहरों में अपने ही मस्त रहते थे। जिस शहर में वृंदा जी रहती थी, उसी शहर में उनकी माँ भी बड़े बेटे के साथ रहती थी। बेटा बहू माँ का ध्यान ठीक से नहीं रखते थे, हमेशा कम आमदनी का रोना धोना करते रहते। छोटा बेटा बहुत कम अपनी माँ को लेकर जाता था, वो भी कभी कभी इसलिए कि उनके पड़ोसी ये कहते कि माँ को कभी कभी यहाँ भी लाया कीजिए। उसकी बीवी भी सास का ध्यान नहीं रखती थी। बेचारी सीधी और भोली माँ जो रूखा सूखा मिलता खाकर चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वृंदा जी की माँ का मन वहाँ नहीं लगता था। वह अधिकतर अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। उसकी मुख्य वजह यह थी कि वह घर वृंदा जी की माँ के पास था, जहाँ वो शान से रहती थी, यह सोचकर कि ये मेरा घर है। गांव के ज़मीन से कुछ उपज के पैसे आ जाते थे और यहाँ घर का एक कमरा किराए पर देकर उनके पास पैसे हो जाते थे। इसीलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। जब उनका मन नहीं लगता था तो वृंदा जी अपने पास ले आती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी कि अचानक से एक दिन वृंदा जी की माँ गिर गई। कमर और टांग टूट गई। वो निसहाय हो गई। बेटा बहू ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे। सोचते थे कि जितनी जल्दी मर जाए तो ये बोझ खत्म हो जाए और घर के 2 हिस्से कर अपने नाम से घर करवा लिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला दिया था, पर उनके किसी बेटे को उनके ठीक होने की नहीं पड़ी थी। यह बात जब वृंदा जी को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों से माँ का इलाज नहीं हो रहा है तो बता दो, ऐसे बिस्तर पर छोड़कर मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? मैं इसका ऑपरेशन करवा दूंगी। वृंदा जी माँ को अस्पताल लेकर आई और ऑपरेशन करवा दी। पता नहीं क्या सोचकर उनके दोनों भाई बारी बारी से अस्पताल आने और माँ की देखभाल करने लगे, या फिर समाज का सोचकर सब कर रहे थे।
पर ये देखकर वृंदा जी को लगा चलो इसी बहाने शायद दोनों सुधर जाए। 10 दिन बाद वृंदा जी की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, पर अभी भी वो खुद से कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं थी। मतलब नित्य क्रिया के लिए भी अब वो किसी पर आश्रित हो गई थी। वृंदा जी के बेटे ने कहा, नानी को मामा जी लेकर जाएंगे ही ना। जब अस्पताल ही आ ही रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां उनको भी उठाने दीजिए। आपने ऑपरेशन करवा दिया और बहुत सेवा कर दी, उनकी आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो अब आप आराम कीजिए और कुछ दिन उनको भी नानी की सेवा करने दीजिएगा। पर ये क्या, अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उनका वो भाई भाभी जो उसी शहर में रहते थे अस्पताल आ ही नहीं। अंततः वृंदा जी बेटे बहू से बात करके माँ को अपने साथ लेकर आई। अब तो एक बच्चे की तरह वृंदा जी माँ की सेवा करने लगी। बेटा बहू भी मदद करते थे, पर एक बेटी की जिम्मेदारियाँ वो बखूबी निभा रही थी। 55 साल की वृंदा की 80 साल की माँ की सेवा करने लगी। भाइयों ने पलटकर पूछना भी मुनासिब न समझा। वृंदा जी की माँ को रहते महीनों होने को हो गया। अब वो भी वृंदा जी से कहने लगी, बेटी कब तक तुझ पर बोझ बनकर रहूंगी। तेरे घर में भी छोटे पोते पोती हैं, तेरी बहू उनके साथ तेरा ध्यान रखती थी। अब एक मैं भी यहीं पर पड़ी हूँ। तू ऐसा कर, मुझे अपने घर छोड़ दे। मेरा घर में मरना होगा तो वहीं मरूंगी। तेरे पास मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तू ताने सुनेगी। तेरे भाई तेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं व्यवहार में बेकार मेरा बोझ लिए बैठी है। वहाँ पहुँचा दे मुझे। सामने रहूँगी तो किसी तरह भी सेवा तो करेंगे ही। पर वृंदा जी के बेटे ने आगे बढ़कर मना कर दिया और बोला, मम्मी आप खुद से नानी को वहाँ पहुँचाने नहीं दीजिएगा। पता नहीं मामा मामी उनका ध्यान रखे और नहीं। अभी तो यहाँ आराम से हम सब उनका ध्यान रख रहे हैं। नानी अच्छे से खा पी रही है। पता नहीं वो लोग वहाँ क्या ही करें। तभी नैना ने कहा, हाँ मम्मी जी, नानी जी कह रही हैं इतना अच्छा खाना वहाँ कहाँ तुम्हारी मामी बनाकर खिलाती हैं। मुझे तो बस उबला हुआ खाना दे देती है। इतने दिन तो एक बार ही खाना देती है। सुनकर बहुत दुख हुआ था, इसीलिए उनकी पसंद का बनाकर खिला देती हूँ। वैसे भी वो खाती ही कितना है, डरती रहती है। बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना होता है, जो उनको भी ठीक नहीं लगता है। इस तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने वृंदा जी को फ़ोन किया और बोली, दीदी माँ को हम घर लाने की सोच रहे हैं, आज हम आकर उनको ले जाएंगे। वृंदा जी कुछ ना बोले। शाम में वृंदा जी की भाई भाभी माँ को लेने आ गए। दोनों माँ के कमरे में गए और कुछ बातें करने लगे। कमरे से फुसफुसाहट आ रही थी, पर कबासी बातें हो रही थी, वह समझ में नहीं आ रही थी। जब वृंदा जी के कमरे में गई तो उनके कानों से बस माँ की आवाज़ सुनाई दी, वो कागज़ मेरे पास नहीं है और जीते जी मैं ऐसा नहीं करूँगी। भाई ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो माँ, इतने दिनों से हम तुमको रखे हुए हैं, फिर हमारे बारे में सोचो। 2 बेटियाँ हैं हमारी, उनकी भविष्य के लिए सोचना है। छोटे का क्या है, उसका तो व्यवसाय चल ही रहा है, उसका गुजारा अच्छे से चल जाता है। हमारे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है, तनख्वाह भी इतनी नहीं कि 5 लोगों का पेट पाल सके, फिर जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी सुनकर अंदर आ गई और बोली, तुम लोग माँ को लेकर जा रहे हो तो अच्छे से ख्याल भी रखना। उसकी दवाइयाँ और हॉर्लिक्स में भिजवा दिया करूँगी, पर इसके खाने पीने का ध्यान तुम लोग रखना। तभी उनकी भाभी तपाक से बोली, हम आप लोगों जैसा पकवान बनाकर नहीं खा सकते, इतना पैसा नहीं हमारे पास, जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी का मन किया बोल दे, आपने खाने पीने में तो कटौती नहीं होता, पर माँ को दूध तक नहीं दे सकती हूँ। पर सामने से कुछ ना बोल सकी। वह चाहती तो बहुत कुछ थी, माँ को अपने पास से ही रख।
थे, पर माँ के मन को सोचकर वो मजबूर हो रही थी। जाने के बाद वृंदा जी बस माँ की फिक्र में ही लगी रहती थी। जब बेटा खुद आकर ले गया और माँ भी जाना ही चाह रही थी, तो वृंदा जी चाहते हुए भी माँ को रख नहीं पा रही थी। वो अब हर वक्त माँ के हालात के बारे में सोचती रहती थी। यह देखकर एक दिन नैना ने कहा, नानी से एक बार मिल ही आइए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। दूसरे दिन मन ना माना और वो सुबह ही माँ को मिलने चली गई। बोल कर गई थी शाम तक आ जाऊंगी, पर दोपहर में ही वो घर आ गई। वृंदा जी के उदास और आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर नैना घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, नानी ठीक तो है ना? आप तो शाम को आने वाली थी, तभी ही आ गई हैं। नैना ने पूछा। क्या बोलूं नैना, मेरे जैसा मायका भगवान किसी को ना दे। आज वहाँ गई तो पता चला छोटा भाई आया हुआ है, वो माँ को लेकर जाने वाला है। पता नहीं वो ऐसी हालत में कैसे जा पाएगी। और तो और कुछ देर को वृंदा जी चुप हो गई। तभी उनका बेटा चिंतन भी घर आ गया। अपनी माँ को देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? नानी से मिलने गई थी वो ना ठीक तो है? चिंतन क्या बताऊं बेटा, माँ को भी जाने कितना कष्ट लिखा है। दोनों मामा उस घर के लिए नानी को अपने अपने पास लेकर गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं माँ से, वो बस किसी तरह उसके हस्ताक्षर करवाकर घर जमीन सब अपने नाम करवाना की होड़ में लगे हैं। नानी शायद जानती होगी कि उसके बेटे उसके घर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए घर के पेपर अपने पास रख रखी थी। दोनों भाई घर के पेपर मांग रहे थे तो माँ बोल दी कि वो वृंदा के पास रखे हैं। दोनों भाई मुझे सुनाने लगे, दीदी इसलिए माँ की सेवा कर रही थी कि वह घर उनको मिल जाए। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी जो इल्ज़ाम मेरे भाई मुझ पर लगा दिए। दोनों कहने लगे, दीदी को क्या कमी है, फिर भी ज़मीन के कागजात अपने पास रखी हुई है। लालच होगा तभी ना। मैंने बहुत समझाया ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने ही रखने के लिए दिया था, पर आज माँ भी मौन थी। बस आज मैं माँ से मिलने गई थी, पर आज जो कुछ भी हुआ वहाँ पर हुआ, उसके बाद तो बस रिश्ते ही खत्म हो गए हैं। बेटा खून के रिश्ते पर ज़मीन जायदाद और दौलत भारी पड़ गया। दोनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे कि कागजात में मैं रखूँगा, पर मैंने कह दिया बड़े को दे दूँगी, फिर जो करना तुम दोनों का आपस का मामला है, जो ठीक लगे वो करना। माँ बस मौन थी, पता नहीं बेटों के मुँह पास में जकड़ कर चुप रही, और फिर इसलिए कि बेटा उनको साथ लेकर जा रहा। छोटा नाराज हो गया कि मैंने बड़े को कागजात देने कह दिया। उसने मुझे कहा, आज से मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं हो रहेगा। वैसे भी आपको हमारी तकलीफ़ कहाँ दिखाई दे रही है। दोनों भाई चाहते थे माँ उनके कहने पर घर के 2 हिस्से कर दे और मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं, पर मैं ऐसा क्यों करती। वो माँ की मर्जी से जो करना चाहे करे। बस फिर तो दोनों भाइयों ने मुझे भला बुरा सुनाकर कहने लगे, आपको तो हमारी हालत दिखती नहीं, खुद तो मज़े से रह रही हैं। अब मैं खुद तुम लोगों के साथ रहती हूँ, मैं उनकी क्या मदद करूँगी। वैसे भी महीने का खर्चा तो उनको खुद उठाना होगा ना, वो भी मुझसे उम्मीद करते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। आज तो दोनों ने बड़ी बहन का भी मान ना रखा। मैं आने लगी तो किसी ने रोका भी नहीं। आज मुझे अपने मायके में बहुत अजनबीपन का एहसास हो रहा था। शाम को बड़ा भाई आकर कागजात ले जाएगा। वैसे भी आज जो लांछन उन लोगों ने लगाए हैं, उनके बाद मेरा भी दिल उन दोनों से फट गया है। वृंदा जी की माँ का क्या हुआ जानने के लिए बने रहे पार्ट 2 तक। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।